अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। नारायण। 14वां परिच्छेद से पाठ करते हैं। कारण शरीरं किम् अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपम् शरीरद्वयस्य कारणभूतं सत् स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तत्कारणशरीरम् अवस्थात्रयं किम् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तयस्तिस्रोऽवस्थाः जाग्रदवस्था का श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयो ज्ञायते इति या सा जाग्रदवस्था स्थूलशरीरैतदवस्थाभिमान्यात्मा विश्व इत्युच्यते। स्वप्नावस्था का जाग्रदवस्थायां यद्दृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनितवासनया निद्रासमये या प्रपञ्चप्रतीतिः सा स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्थाभिमान्यात्मा
तैजस इत्युच्यते। सुषुप्त्यवस्था का अहं किमपि न जानामि। सुखेन मया निद्रानुभूयते। इति या सा सुषुप्त्यवस्था एतदवस्था कारणशरीराभिमान्यात्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। नारायण। तो तीन शरीरों की, तीन अवस्थाओं की और पंच कोशों की, यह तीन जो अनित्य और अनात्म पदार्थ हैं उनका भगवान भाष्यकार विश्लेषण कर रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। क्योंकि अनित्य के लक्षणों से अनित्य वस्तु की पहचान होवेगी, तो उसके पश्चात इन अवस्थाओं के साथ आत्मा का संबंध क्या है और उसका लक्षण क्या है, यह बोध होने पर आत्म वस्तु का यथार्थ बोध हो जाता है और जिसके बोध से मुक्ति रूपी जो प्रयोजन है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो सर्वप्रथम अधिकारी का वर्णन करके यह विषय का वर्णन चल रहा है, फिर संबंध का वर्णन बताते हुए प्रयोजन की पूर्ति में ग्रंथ का पर्यवसान होवेगा। तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन के अनुसार ग्रंथ की रचना करी जाती है। उसी क्रम में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। स्थूल शरीर का लक्षण विवरण हुआ, विचार किया गया। यत्किंचित सूक्ष्म शरीर का विवरण किया गया और अब कारण शरीर का विवरण करते हैं। ये जो कल हम लोगों ने इस पर यथामति चर्चा की थी, इसमें एक लक्षण अवशिष्ट रह गया था। कारण शरीर क्या है? तो पहला लक्षण है अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब है वो है ऐसा करके भी व्याख्या नहीं हो पाती है, वो नहीं है ऐसा करके भी व्याख्या नहीं हो पाती है, लेकिन वस्तु का प्रभाव विद्यमान है। तो वह असत कोटि में भी नहीं है, सत कोटि में भी नहीं है। तो जो सत असत कोटि में नहीं होती है वो भ्रम ही होती है। भ्रम ही एक ऐसी सत्ता है, वस्तु है या बोध है जो सत और असत रूप से निर्वचन नहीं होता है किसी भी भ्रम का। दृष्टांत हम लोगों ने दिया था कि जैसे वृक्ष में, ठूंठ में भूत आदि का, मनुष्य आदि का जो ज्ञान हो रहा है वह सत रूप से भी वर्णन नहीं हो सकता और असत रूप से भी वर्णन नहीं हो सकता। वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते और वो है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो है, और जब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तब वो नहीं है। तो एक वस्तु जो किसी काल में है और फिर उत्तर काल में नहीं है, ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। तो जितने भी भ्रम होते हैं, अज्ञान होता है, वह अनिर्वचनीय कोटि का ही होता है। तो ये हो गया अनिर्वचनीय, ये पहला लक्षण हो गया कारण शरीर का। दूसरा लक्षण जो अवशिष्ट रह गया था वो है अनादि, यह कल छूट गया था। तीसरा है अविद्या रूपम और चौथा है स्वस्वरूप अज्ञानम।
अपने शरीर का अज्ञान होना, शरीरद्वयस्य कारणम, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण होना, अविद्या रूप होना, अनिर्वचनीय होना और अनादि होना, यह 5 लक्षण प्राप्त हैं किसके? कारण शरीर के। तो ये जो अनादि है इसका विवरण थोड़ा देखकर आगे बढ़ते हैं। अनादि किसको कहते हैं? अनादि जो शब्द है न तत्पुरुष समास के साथ न आदि विद्यते यस्य सह अनादि, जिसका प्रारंभ नहीं मिलता है उसको अनादि कहते। जिसका आरंभ बिंदु ना मिले कि यह कब से शुरू हुआ है, तो काल में कब से प्रारंभ हुआ है यह जब उपलब्ध ना हो पाए तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? अनादि। तो आदि माने होता है प्रारंभ। तो नहीं है प्रारंभ जिसका, इसका मतलब क्या है कि वो सदा से है। जैसे शिवलिंग होते हैं ना, कुछ शिवलिंग मनुष्य निर्मित हैं तो उनको अनादि नहीं कहते, लेकिन कुछ शिवलिंग हम क्या कहते हैं? अनादि, ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब वो किसी दिन विशेष से बने नहीं, इनका पता नहीं चलता है। तो जिसके प्रारंभ का खोज न की जा सके उस वस्तु को कहेंगे अनादि। अब ये कारण शरीर अनादि कैसे है? तो कारण शरीर का लक्षण क्या ये है? अविद्या रूपम, स्वस्वरूप अज्ञानम, अज्ञान रूपम। तो जो अज्ञान होता है, किसी भी अज्ञान का प्रारंभ बिंदु कभी मिलता नहीं है। ये हमने पहले बताया था दृष्टांत के साथ, है ना। किसी भी वस्तु का अज्ञान, जैसे हम आपसे पूछें आप जर्मन भाषा जानते हो, आप कहोगे नहीं, मुझे जर्मन भाषा का अज्ञान है। अब मैं पूछूं कब से, तो क्या बताओगे? कब से नहीं जानते? अगर हम कहेंगे 5 साल से नहीं जानते, इसका मतलब 5 साल पहले जानते थे, तो अनादि नहीं होगा फिर। ठीक है, फिर ये विस्मरण हुआ, पहले जानते थे अब नहीं जानते, माने विस्मृत हो गया है। ज्ञान का चित्त पटल से लुप्त हो जाना अज्ञान नहीं कहलाता, विस्मृति कहलाता है। ठीक है, भूल गए यार, मालूम तो था, जानते तो थे लेकिन भूल गए। तो भूलना अज्ञान नहीं होता है, भूलने का नाम होता है विस्मृति। तो जो अज्ञान है, किसी चीज को न जानना, इसका कोई दिन विशेष होता नहीं है। काल की गणना नहीं की जा सकती कि हम कब से नहीं जानते, तो क्या कहेंगे? अनादिकाल से नहीं जानते। ठीक है ना। तो यह अनादि शब्द का अर्थ है। तो अज्ञान क्योंकि अनादि है और यह कारण शरीर अविद्या रूप है, अपने स्वरूप का अज्ञान है, तो ये क्या हो गया? अनादि हो गया। मैं ये बात कब से नहीं जानता कि मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है? अनादिकाल से। ठीक है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि जब पहले कोर्स में थे तब मैं जानता था मैं सच्चिदानंद हूँ, इस कोर्स में नहीं जानता, भूल गई ये बात। ठीक है, नहीं जानता माने अनादि हो गया, कब से पता नहीं है। तो आचार्यों ने जिन अनादियों की गणना की है वो कौन कौन सी हैं? एक जीव अनादि है। जीव माने ये शरीर का जो अभिमानी मैं के रूप में उपलब्ध हो रहा है, यह जीव अनादि होता है। ठीक है, कब से पैदा हुआ? नहीं, ये किसी दिन विशेष से पैदा नहीं हुआ। क्यों भाई? जब सृष्टि प्रकट हुई तो जीव बने कि नहीं बने? बोले बने नहीं, पहले से थे,
छुपे हुए थे और बाहर आ गए। ऐसा नहीं कि जीव बने। क्यों ये नहीं बन सकता? क्योंकि अगर जीव को बनाया गया तो जीव बनेगा कर्मानुसार। तो पहले उसके क्या उपलब्ध होना चाहिए? कर्म। कर्मानुसार ही तो जीव बनेगा और जीव को शरीर मिलेगा, तो जीव से पहले कर्म होने चाहिए। अब कर्म करने के लिए जीव होना चाहिए जीव होने के लिए कर्म चाहिए। ये क्या हो गया? चक्रिका पत्ती दोष बोलते हैं इसको विचार में। विचार के कई दोष हैं, उसमें एक दोष है चक्रिका पत्ती, माने गोल गोल घूम के वहीं टहलते रहना। ऐसा विचार किसी निर्णय पर पहुंचता नहीं है। तो जीव जो हैं वो अनादि हैं, इनका कभी दिन विशेष से प्रारंभ नहीं होता है। प्रलय काल में छिप जाते हैं, सृष्टि काल में बाहर आ जाते हैं। तो ये जीव अनादि है, ब्रह्म अनादि है। ब्रह्म माने यही आत्मा या ब्रह्म। ये जो सृष्टि का अधिष्ठान सच्चिदानंद कारण वस्तु है, यह अनादि है। ये कभी दिन विशेष से प्रकट नहीं होती है। तो जीव अनादि हो गया, ब्रह्म अनादि हो गया और अज्ञान अनादि हो गया, तीन, और संबंध अनादि हो गया। जीव क्योंकि अनादि है तो फिर ईश्वर भी क्या है? अनादि है। और फिर जीव और ईश्वर का संबंध भी अनादि है। तो 6 चीजें अनादि हो गई। जीव ईश्वर का संबंध, जीव और ईश्वर, ब्रह्म और अज्ञान, 5 चीजें हुई। और छठी है प्रकृति। जो मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो क्या है? अनादि है। इस शक्ति का भी, इस माया शक्ति का भी, ब्रह्म की जो अनिर्वचनीय शक्ति है जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, यह भी कभी दिन विशेष में प्रकट नहीं होती है। तो 6 चीजें हैं जो वेदांत प्रस्थान में क्या मानी जाती हैं? अनादि। इनका आप का दिन नहीं ढूंढ सकते कि ये कब से शुरू हुई हैं। और अगर हम ये कहें नहीं प्रलय काल के बाद शुरू होती हैं, तो वो पहले से क्या थी? बीज रूप में मौजूद थी। तो पहले से उपलब्ध थी, छिपी हुई थी, प्रकट हो गई। ठीक है, इस तरह से। जैसे हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो अगले दिन जब हम उठते हैं तो क्या अगले दिन हमारा निर्माण हो जाता है? हम नए बन जग के उठते हैं। गहरी नींद में हम सो गए, हम गायब हो गए, और फिर जब उठे तो प्रकट हो गए। तो हम पैदा नहीं हुए जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में हम प्रकट हुए। इसलिए वेदांत के प्रस्थान में सृष्टि क्या होती है? अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है, छिप जाती है, प्रकट होती है और छिप जाती है। सृष्टि कभी बनती नहीं है, इसका निर्माण नहीं होता है, छिपी होती है, प्रकट हो जाती है। तो अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त जो दशाएं हैं वह सृष्टि की दशा होती है। तो यह अज्ञान जो है कारण शरीर है, कब से बना? बोले कभी से नहीं बना, ये अनादि है, क्योंकि जीव अनादि है। तो नारायण ये पंच लक्षण वाला क्या हो गया? कारण शरीर। ये पोस्टमार्टम किसका हो रहा है? हाँ, पूरा का पूरा ये जो विषय उठाया है ये हमारे व्यक्तित्व का क्या है? विश्लेषण है, पृथक पृथक देखा जा रहा है। मुझे यही यथार्थ में सच पूछो तो हमें यही बोध नहीं है कि इस हमारे पास है क्या क्या। ये जो शरीर है, इस शरीर में कितनी सारी चीजें हैं, ये पूरा पूरा जो बोध है वो बहुत मुश्किल से है किसी किसी को। डॉक्टर एक हिस्सा जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट एक हिस्सा जानते हैं, है ना।
सबके अपने अपने विज्ञान हैं, वो उतना ही जानता है। और अब तो और भी कमाल हो गया, डॉक्टरों में भी हड्डी वाला केवल हड्डी जानता है, आँख वाला आँख जानता है, ब्रेन वाला ब्रेन जानता है। एक डॉक्टर ही पूरे शरीर को नहीं जानता, एक एक अंग को जानता है। भगवान शंकराचार्य जी इसके पूरे अवयवों को जानते हैं। तो पोस्टमार्टम करके बताया जा रहा है कि ये आपका स्वरूप है। तो तीन तो शरीर ही बता दिए, और तीनों के साथ व्यवहार होता है कि नहीं होता? सूक्ष्म शरीर से भी व्यवहार हो रहा है, स्थूल शरीर से भी व्यवहार हो रहा है, और दोनों शरीरों के व्यवहार का स्वरूप कहाँ से आ रहा है? कारण शरीर से आ रहा है। तो तीनों से व्यवहार हो रहा है। ये विज्ञान कोई ठीक से समझता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का स्वभाव है कि वो क्रोधी है, चलो इतना ही ले लो। अब वो जो क्रोध नाम का एक वृत्ति है, उस पर अगर किसी को काम करना हो तो स्थूल शरीर पे करे कि सूक्ष्म शरीर पे करे कि कारण शरीर पे करे? स्थूल शरीर पे जो करेगा वो बड़ा क्षणिक उपाय बताएगा। ठीक, बोले जब क्रोध आए तो क्या करो? बोले मुंह में पानी भर लो, तो बोल ही नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, अब ये क्या उपाय बताया जा रहा है? स्थूल शरीर पर बोले शांत हो जाओ, आंख बंद कर लो। तो ये उपाय है सुस्थूल शरीर का। केवल बहुत से उपाय बताए जाते हैं ऐसे। तो ये तो बड़ा आंशिक उपाय हुआ, इससे कोई क्रोध रोध जाने वाला है नहीं। ठीक है, बल्कि भरा हुआ मुंह में पानी दूसरे पे फेंक दोगे क्रोध के समय। ठीक, फिर उपाय कहाँ किया? सूक्ष्म शरीर में उपाय किया। अच्छा, ये क्रोध नाम की वृत्ति उत्पन्न क्यों होती है? बोले जब हमारी कोई कामना होती है तो उस पे बाधा पड़ती है, तो बाधा जो डालता है उस पे क्रोध आता है। अब ये व्याख्या कहाँ हो रही है? सूक्ष्म शरीर को आधार बना के व्याख्या हो रही है। यहाँ से बहुत सारे उपाय बताए जाएंगे। यह मंत्र प्रभावी होगा, यह अभ्यास प्रभावी होगा। अब इसके बाद अगर कोई कारण शरीर में घुस के इस पर ऑपरेशन कर दे तो बीमारी का इलाज जड़ से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली कहाँ पड़ा हुआ है? कारण शरीर में। ठीक है, बाहर से हम हटा भी देंगे तो फिर छिप जाएगा जाके वहीं, और फिर आएगा। तो अब कारण शरीर में प्रवेश करके अगर कोई इसका समाधान ढूंढेगा तो उसका क्रोध क्या होगा? हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, उचित रूप ले लेगा। तो यह फिर इसी से अन्य बहुत सारे विज्ञान समझने में आसानी होती है। तो नारायण, तो ये कारण शरीर हो गए, तीन शरीरों का वर्णन हो गया। अब आते हैं तीन अवस्थाओं पर, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। प्रायः मनुष्य का ध्यान किस अवस्था के विश्लेषण में रहता है? जागृत के। स्वप्न पर भी कोई बहुत ज़्यादा मीमांसा करता नहीं, ध्यान देता नहीं। और गहरी नींद की तो व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। भाई सो गए और सो के उठ गए, काम खत्म हो गया, उस पर तो कोई मीमांसा होती नहीं। लेकिन अगर पूरे जीवन के आप अनुभव को बांटो तो लगभग मेरे ख्याल से 1/3 हिस्सा जाता है कि नहीं नींद और उसमें स्वप्न में। 8 से 10 घंटे का हिस्सा जाता है कहाँ? नींद और स्वप्न में। और अगर हम केवल जागृत की मीमांसा कर रहे हैं, इसका मतलब हमने आधे जीवन की व्याख्या करी और आधे जीवन को बिल्कुल छोड़ दिया। भाष्यकार ऐसा नहीं करेंगे।
तीनों अवस्थाएं जो अनुभूयमान हैं हमारी, जिससे हम प्रतिदिन गुजरते हैं, अब उनके स्वरूप का विश्लेषण करते हैं, परिभाषा बनाते हैं। अवस्था त्रयम किम, तीन अवस्थाएं क्या हैं? बोले भाई जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीसरो अवस्था। पहले नाम देते हैं, जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है, ये तीसरो अवस्था। तीन अवस्थाएं हैं। अवस्था स्त्रीलिंग है, इसलिए तीसरा शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तीसरा अवस्था, तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तेषु मध्येषु क्या, जागृत अवस्था का, इनके मध्य में अब जागृत अवस्था क्या है? अब लक्षण बनाते हैं। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयो ज्ञायते इति या सा जागृत अवस्था। जिस अवस्था में श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रियों से शब्दादि विषयों को जाना जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? जागृत अवस्था। या अवस्था जिसमें ज्ञानेंद्रियों से उनके विषय को जाना जाता है, उस अवस्था को कहते हैं जागृत अवस्था। अब देखो, इतने मात्र लक्षण से इसमें अतिव्याप्ति दोष होगा। ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? ये लक्षण किसी और अवस्था में जाएगा? स्वप्न में जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से विषय का ज्ञान जिस अवस्था में होता है, तो ज्ञानेंद्रियों से विषय का ज्ञान तो स्वप्न में भी होता है, तो ये लक्षण कहाँ चला गया? स्वप्न में भी चला गया। तो ये लक्षण निर्दुष्ट लक्षण नहीं बना। उसके लिए आगे लिखते हैं, स्थूल शरीरैहि एतदवस्था अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। उस समय स्थूल शरीर के साथ अभिमान करते हुए जब शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है, उसको कहेंगे जागृत अवस्था। अब लक्षण ठीक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। शब्दादि विषयों का ज्ञान कब? जागृत उस अवस्था में जब स्थूल शरीर का अभिमानी बन के, माने स्थूल शरीर को साथ में लेके जब शब्दादि विषयों का ज्ञान हो रहा होगा, उस अवस्था को क्या कहेंगे? जागृत अवस्था। माने शब्द का ज्ञान हुआ कब? जब स्थूल शरीर में स्थित जो गोलक है, कर्ण, इस कर्ण के साथ जुड़ते हुए जब शब्द का ज्ञान होगा, तो वो अवस्था कौन सी होगी? जागृत अवस्था होगी। इसलिए लक्षण में स्थूल शरीर ही ऐसा जोड़ा गया है। इस स्थूल शरीर में जितने गोलक हैं, उन गोलकों का प्रयोग करते हुए जब इनका अभिमानी उस विषय के ज्ञान को प्राप्त कर रहा होता है, उतनी अवस्था को क्या कहेंगे? जागृत अवस्था। ठीक है ना? संभाल के रखना लक्षण। इसमें अभी जैसे मनोराज्य है, तो मनोराज्य किस अवस्था को मानोगे? मनोराज्य समझते हो ना? हाँ, तो मनोराज्य को किस अवस्था में मानोगे? स्वप्न में ही मानना चाहिए, क्योंकि वहां जागृत का लक्षण तो घट नहीं रहा। मैं यहीं पर बैठ के जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहा हूं। अब ये अवस्था कौन सी है? जागृत है कि स्वप्न है? जागृत का तो लक्षण नहीं गया कम से कम। क्यों? क्योंकि यहाँ
स्थूल शरीर में उपस्थित नेत्र गोलक का प्रयोग किए बिना क्या किया गया? जगन्नाथ जी का दर्शन किया गया। तो ये जागृत अवस्था का लक्षण नहीं बना। अब क्योंकि यह लक्षण पूरी तरह स्वप्नावस्था का भी नहीं बन पाता है, इसलिए उसको एक नया नाम दे दिया मनोराज्य। लेकिन वह लक्षण है स्वप्न अवस्था का ही। तत्काल में, तत्क्षण में आपको स्थूल शरीर का बोध नहीं रहेगा। जिस काल में आपको मन के नेत्रों से दर्शन हो रहा होगा, श्रवण हो रहा होगा, उस काल में ज्ञान नहीं होगा। अरे अभी यहीं बैठे हैं, कम से कम जैसे विषय क्लिष्ट होता होगा और आपको घर की याद आने लगी, किसी मित्र की याद आने लगी, कोई झंझट का काम फंसा है ना, और वो याद आने लगा, जितनी देर स्मरण में वो रहा उतनी देर शब्द का श्रवण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जागृत अवस्था छूट गई। तो एक नियम ये बना कि जो अभिमानी जीव है, माने मैं, जो जीव बनकर इनका अनुभव करता है, वो एक काल में एक ही अवस्था के साथ रह सकता है। यह जीव एक काल में दो अवस्थाओं के साथ कभी भी नहीं रह सकता है। वो चाहे जितनी क्षणिक परिवर्तन वाली हो, आपको अगर क्षण मात्र के लिए भी विस्मृति होती है, विस्मृति माने अन्य का स्मरण होता है, तो इस समय जो शब्द आपके कर्ण विवर में जा रहा है वो अपना अर्थ नहीं देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल पक्का है कि जीव को एक काल में एक ही अवस्था का अनुभव होता है। कई अवस्थाओं का अनुभव जीव को नहीं हो सकता। तो यह वह अवस्था जब यह गोलक अपने अपने विषय से जुड़कर और शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो उस अवस्था को बोलेंगे जागृत अवस्था। इसलिए लक्षण सुधार के बोलते हैं, सुधार के नहीं, उसका विवरण करके बोलते हैं। स्थूल शरीर ही, स्थूल शरीर के द्वारा एतद अवस्था अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। अब एक नाम रख दिया। यह नाम मांडुक्यादि उपनिषद जब पढ़ेंगे तब इनकी सार्थकता मिलेगी। जागृत अवस्था का अनुभव करते समय जो इसका अभिमानी आत्मा है, माने जीव, उसका एक नाम पड़ गया। क्या? विश्व। ठीक है ना। जैसे कि व्यक्ति डॉक्टर है, क्लिनिक में बैठा है, तो क्लिनिक में बैठे हुए उसका क्या नाम पड़ गया? डॉक्टर नाम पड़ गया। ठीक है, इसी तरह से यह आत्मा, अभिमानी आत्मा, जितने काल में शब्द आदि विषयों का ज्ञान स्थूल गोलकों से प्राप्त कर रही है, उस काल में उस अनुभव करने वाले जीव का नाम क्या पड़ा? विश्व। ठीक है, क्योंकि वो शब्दादि रूपी विश्व को प्रकाशित करने वाला होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया विश्व। तो यह जो आत्मा है जो अभिमान करती है, अभिमान का अर्थ होता है तादात्म्य करती है। तो मैं नाम की जो सत्ता है, अहम जो है, वो क्या काम करता है? वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कारणों से अपने आप को जोड़ता चला जाता है, तादात्म्यपन्न करता चला जाता है। तो तत्काल में उसको उसी का ज्ञान होता है। अब इसको और बारीक कर लो। जिस समय मुझे शब्द ज्ञान हो रहा होगा, उस समय मुझे रूपक ज्ञान नहीं होगा।
ठीक, अब इस पे चर्चा कर लेना। अभी आप कह सकते हो कि आप हमें देख भी रहे हो और आप हमको सुन भी रहे हो, तो एक ही काल में रूपक ज्ञान भी हो रहा है और शब्द ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब शब्द का अर्थ यथार्थ प्रकाशित हो रहा है, उस समय नेत्र खुली होने पर भी रूपक ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ नेत्र का रूप के साथ संयोग तो हो रहा है, लेकिन जो ज्ञान हो रहा है, जिस समय शब्द के अर्थ का ज्ञान हो रहा होगा, वो माइक्रो सेकेंड में हो सकता है, उस सेकेंड के 1000वें हिस्से में हो सकता है, हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब शब्दार्थ का ज्ञान हो रहा होगा तो रूपक ज्ञान नहीं हो रहा हो। और कभी अभ्यास करना हो तो ऐसा करना, किसी मंच पर कथा चल रही हो, ठीक, और उस पे बहुत बढ़िया साज श्रृंगार हुआ हो, मंच बहुत अच्छा सजा हो और आप कथा सुन रहे हो, और फिर किसी रूप पर, मंच के किसी पुष्प पर, किसी डेकोरेशन पर अपना ध्यान देना, और जैसे ही आपका ध्यान उधर गया, उस रूप का ज्ञान हुआ, उतनी देर की कथा छूट जाएगी। आप सुनते हुए भी आपको लगेगा कि आप सुन रहे हो, लेकिन उसका कोई अर्थ प्रकाशित नहीं होगा। ये बहुत सूक्ष्मता से विभाग हो जाता है, न केवल अवस्था के साथ बल्कि तत्जनित अवस्था में ये 5 जो ज्ञान हो रहे हैं, ये अपने अपने काल में अकेले ही होते हैं। ठीक है, तो शब्द रूप रस गंध आदि का ज्ञान जिस काल में जो हो रहा होगा, वो दूसरे को बर्दाश्त करेगा नहीं, एक ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जब ये कहते हैं कि हम जप करते हैं और हमारा मन भागता रहता है, तो हमें जप का ज्ञान हो रहा है कि मन के भागने का ज्ञान हो रहा है? दो में से एक ही होगा। जिस समय जप का ज्ञान हो रहा होगा, उस समय लगेगा मन एकाग्र होकर जप कर रहा है, और जिस समय मन के भागने का ज्ञान होने लगा और माला चल रही है, मंत्र निकल भी रहा है, लेकिन उस समय जप का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि दो एक साथ कभी हो नहीं सकते। इससे एक सिद्धांत बड़ी बुरी तरह कटने वाला है। भगवान का स्मरण करते हुए जगत में मनुष्य को सारे काम करने चाहिए, ठीक। मां मनुस्मर युद्ध च, गीता में भी कहा है। अब ये संभव है? भगवान का स्मरण करते हुए सारे काम होने चाहिए, ये हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कैसे? तो शुरू करने से पहले स्मरण हुआ, काम खत्म होने के बाद स्मरण हुआ, तो कर्म काल में स्मरण नहीं होगा। तो वही तो कह रहा हूं। हाँ, लेकिन अब भगवान ने कहा है मां मनुस्मर युद्ध च, संत भी कहते हैं भगवान का नाम लिए जाओ और काम किए जाओ। प्रश्न आया था एक बार, तो किसी डॉक्टर ने पूछा था, सर्जन ने, बोले स्वामी जी, जिस समय हम हार्ट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, अगर एक क्षण भी हमारा ध्यान कहीं और चला जाए तो इतनी बारीक नसें होती हैं, और कैंची कहीं इधर उधर लग गई तो काम खत्म। तो वहाँ भगवान का क्या स्मरण करें? हाँ, अब उसका स्वरूप बदलना पड़ेगा ना। तो माने मेरा स्मरण करते हुए काम करो, तो ये अभ्यास मत करना माला चटक रही काम किए जा रहे हैं।
ठीक है, करना चाहो तो करो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो स्मरण नहीं है, बल्कि कई बार बाधा है। आप गुरु की सेवा में हो, कर्म हो रहा है और माला भी चटका रहे हो, राम 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 भी किए जा रहे हो, और क्या करे जा रहे हो? गुरु जी की सेवा। और गुरु जी ने कहा जरा पानी ले आना, आपने सुना ही नहीं। क्यों? मन हमारा राम राम में चला गया, मान लो पैर दबा रहे, और उन्होंने कहा पानी ले आना, हमने सुना ही नहीं। तो सेवा में बाधा हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। तो देखो, महामनुस्मर, चलो विषय तो बदल गया। महामनुस्मर युद्ध का मतलब है कि जब मैं अपनी पहचान बना लेता हूं, वह पहचान स्वाभाविक रूप से हमारे स्मरण में रहती है, उसको बार बार याद करना। जैसे आप विद्यार्थी हो इस समय, तो दिन भर बार बार याद करना है, मैं विद्यार्थी हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ। एक पहचान हमारी बन गई क्या? मैं विद्यार्थी हूँ। अब वो कभी विस्मृत, तो मैं भगवान का भक्त हूँ, ये पहचान बना लो। और इस पहचान के साथ जब आप काम करोगे तो वो क्या हो जाएगी? भगवान के स्मरण पूर्वक सेवा हो जाएगी। तो पहले ये पहचान बना लो, और वो पहचान कभी भूलेगी नहीं। जैसे हनुमान जी ने पहचान बना ली, मैं दास हूं प्रभु का। अब दिन भर बैठ के रटना थोड़ी है, या याद थोड़ी दिलाना है कि मैं दास हूं, दास हूं। हाँ, जब तक पहचान पक्की न हो जाए तब तक खूब चिंतन करना पड़ेगा। तो मनुष्य अपनी पहचान के साथ ही काम करता है, यही उसका क्या है? स्मरण है। मैं मनुष्य हूं और इसी के कारण मनुष्योचित क्रियाएं करता हूं। अब ये मेरा ज्ञान हो गया ना, स्मरण। नित्य स्मरण है कि मैं मनुष्य हूं, याद थोड़ी करना पड़ता है। याद कब आता है कि मैं मनुष्य हूं? जब सामने वाला बोलता है आदमी हो कि जानवर, तब अरे जानवर हूं मैं, लड़ाई हो जाती कि नहीं? तब याद आता है मैं जानवर नहीं हूं, मैं क्या हूं? मनुष्य हूं। इसका मतलब स्मरण था कि नहीं? ऐसे ही अपनी एक पहचान बनती है क्या? मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं, मैं कर्मयोगी हूं। ठीक है, बस यह पहचान जिसकी पक्की हो गई, उसका स्मरण पक्का हो जाता है। यह सिद्धांत इसलिए निष्पन्न करना पड़ेगा क्योंकि तत्काल में एक ही क्रिया हो सकती है। देखोगे तो सुनोगे नहीं, सुनोगे तो बोलोगे नहीं। ठीक है ना? कोई भी ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं जो हैं वो एक काल में दो दो नहीं होती। हाँ, बस को बारीकी से देखो। एक रोबोटिकल क्रिया होती है, जैसे जप की माला घूम रही है और मन चल रहा है, तो जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब आप लिख रहे और सुन रहे हो, ध्यान देना, जैसे ही लेखन पे जाएगा श्रवण छूटेगा। हम भी लिखते थे गुरुजी के टाइम में, जब पढ़ाते थे तो केवल पॉइंट्स लिख लेते थे, सुनते ध्यान से थे, फिर बाद में बैठ के पूरा लिखते थे। ठीक है? अब लेखन और श्रवण में एक चीज पर कंसंट्रेट हो गए तो दूसरी मैकेनिकल हो जाएगी। ठीक है? एक मैकेनिकल हो जाएगी और दूसरी पे ध्यान चला जाएगा। तो ध्यान एक समय में एक ही क्रिया पे रहेगा। जिस क्रिया पे ध्यान रहेगा वही क्रिया मानी जाएगी, बाकी क्या हो जाएंगी? मैकेनिकल हो जाएंगी, अभ्यास से हो जाएंगी। जैसे गाड़ी चलाता है व्यक्ति, तो उस कितनी सारी क्रियाएं एक साथ करता है ना, और उसका ध्यान रोड पे रहता है। और जब नया सीखता है आदमी, तो उसका ध्यान चला गया गियर कैसे बदलना है, तब तक गाड़ी गड्ढे में चली गई। होता है ना? फिर धीरे धीरे अभ्यास सिद्ध हो जाता है
कि ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, ब्रेन में फीड हो जाती हैं। सामने कोई आएगा तो वो फीड है ब्रेन में कि ब्रेक लग जाएगा, वहां आपको सोचना नहीं है, ठीक है, तो वो मैकेनिकल हो जाएगा। तो जो क्रियाएं अभ्यास से रोबोटिकल या मैकेनिकल हो जाएं, वहां आपका ध्यान ही नहीं है। ध्यान जहां होगा वही क्रिया मुख्य होगी, और ध्यान एक समय में एक ही क्रिया पर हो सकता है। अच्छा जी, तो स्थूल शरीर ही एतद अवस्था अभिमानी आत्मा विश्व, यह नाम रखा। ये विषय शुरू हुआ था अभिमानी से। जिस समय जागृत अवस्था होगी उस समय स्वप्न नहीं, जिस समय स्वप्न होगा उस समय सुषुप्ति नहीं। तीनों अवस्थाएं अन्योन्या भाव की हैं, एक का भाव होगा तो दूसरे का अभाव होगा, इसलिए वो पृथक पृथक काल में अनुभव की जाएंगी। ये अनुभोक्ता कौन है? ये अनुभोक्ता एक ही है, उसका नाम है जीव। यहाँ आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? जीव। जो तादात्म्यपन्न चैतन्य होता है उसको जीव कहते हैं। जो आइडेंटिफाइड कॉन्शसनेस है उसको जीव कहते हैं। तो यहाँ अभिमानी कौन है? अभिमानी का अर्थ घमंडी नहीं, तादात्म्य करने वाला, जुड़ने वाला, उसको बोलते हैं अभिमानी। वेदांत में या भाषा में अभिमानी घमंडी को नहीं कहते। घमंडी के लिए संस्कृत में शब्द है दर्पी, दर्पवान। दर्प शब्द आता है अभिमान, घमंड के लिए। अभिमान माने होता है किसी क्रिया के साथ पूरी तरह से जुड़ के एक रूप हो जाना। जैसे नेत्र दर्शन क्रिया कर रहे हैं, उसके साथ कौन जुड़ा? मैं। तो मैंने क्या बोला? मैं देख रहा हूँ, यही वाक्य बना ना, मैं देख रहा हूँ। अब अगर देखने वाले से कोई पूछे कि तुम देख रहे हो कि नेत्र देख रहे हैं, तो क्या कहोगे? मैं क्या बोलेगा? मैं फिर ये बोलेगा मैं नेत्रों के द्वारा देख रहा हूँ। तो दर्शन क्रिया जो है कर तो रहे हैं नेत्र, और उस पे कब्जा किसने जमाया? मैंने। तो क्या बोला? मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब निबंध लिखें आप पेन से, ठीक है, और पेन मान लो चेतन हो जाए तो क्या कहेगा? मैंने, तुमने लिखा कि मैंने लिखा? झगड़ा हो जाएगा दोनों में कि नहीं हो जाएगा? दोनों झगड़ेंगे। लिखने वाला कहेगा मैंने लिखा, पेन कहेगा तुमने कहाँ से लिखा? लिखा तो मैंने। तो करण जो होते हैं भगवान की कृपा से चेतन नहीं है, ठीक? चेतन होते तो उपद्रव खड़ा था। जब चेतन करण होता है तो उससे काम करवाना बहुत मुश्किल होता है, सही है ना? जड़ वस्तु का उपयोग कर लो, करण बना लो, उसने तो कुछ कहना नहीं है। चेतन को बना के दिखाओ। चेतन माने एक दूसरे व्यक्ति को। इसलिए काम लेना सबके बस की बात, क्योंकि कोई भी आपका करण बनना नहीं चाहता, वो कर्ता बनना चाहता है। इसीलिए कम्युनिटी वर्क बहुत मुश्किल काम है। लीडरशिप बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ किससे काम करवाना है? जितने करण हैं सब चेतन हैं और सब कर्ता बनने को तैयार बैठे हैं। इसलिए कभी भी कम्युनिटी काम कराना आसान नहीं होता है। तो करण ने यहाँ क्रिया जो है वो दर्शन क्रिया हो रही है। करण जो है नेत्र हैं, निमित्त बने हैं, उसके साथ मैं जुड़ गया। इसी जुड़ने का नाम है अभिमानी होना, और जुड़े होने बिना कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है।
मैं न जुड़ूं तो नेत्र दर्शन करते रहें, कोई बोध हमको होने वाला, रूपक ज्ञान होने वाला नहीं है, उसके पीछे मेरा होना जरूरी है। तो मैं क्या हुआ, ये जो आत्मा यहाँ भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं, जो जीव संज्ञा को प्राप्त, ये क्या कर रहा है, यह अपने हर करण के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं स्वाद ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इन सारे करणों की क्रियाओं से कोई है जो जुड़ा हुआ है। उस जुड़े हुए अभिमानी आत्मा का नाम क्या है, विश्व। किस अवस्था में, जागृत अवस्था में। ठीक, तो ये हो गया जागृत अवस्था का एक लक्षण। चलो थोड़ा आगे भी पढ़ते रहो। स्वप्न अवस्था का, ये स्वप्न अवस्था क्या है, बोले जागृत अवस्थायाम यत् दृष्टम यत् श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये या प्रपंच प्रतीति। स्वप्न अवस्था क्या है, बोले जागृत अवस्था में यत् दृष्टम जो देखा गया, यत् श्रुतम जो सुना गया, बाकी भी जोड़ लेना, यत् स्पृष्टम यत् घ्राणम यत् स्वादितम जो स्वाद लिया गया, जो स्पर्श किया गया, पांचों ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान। जागृत अवस्था में जो सुना गया, उसने किया क्या, तज्जनित वासनया, उससे एक वासना जन्म ले लेती है, संस्कार। वासना का अर्थ क्या हुआ, संस्कार। जो कुछ भी जागृत अवस्था में अभिमानी विश्व ने दर्शन श्रवण आदि अनुभव प्राप्त किए, वह अनुभव वासना रूप से क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। ठीक, और संचित होके कहाँ चले जाएंगे, कारण शरीर में। गुड, क्योंकि स्टोर हाउस वही है। सारे संस्कार चले जाएंगे कहाँ, कारण। और निद्रा समय या प्रपंच प्रतीति, और जब हम सोए और उस स्वाप काल में, हम तो गए हैं गहरी नींद में सोने, लेकिन बीच में एक घटना ये घट गई कि जो कुछ देखा सुना था वो हमारे सोए हुए काल में प्रकट हो गया। तो सोए हुए काल में जो प्रकट हुआ प्रपंच है, और जितनी देर तक दिखता है उतनी देर की संज्ञा पड़ेगी स्वप्न। ठीक है, इसको अलग रखना। स्वप्न और सुषुप्ति, सुषुप्ति कब, ये स्वप्न कब पैदा होता है, जब हम सो गए। सोने के समय हम गहरी नींद में न जा पाए, बीच में एक दूसरी घटना घट गई। क्या, बोले एक प्रपंच खड़ा हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान कराने लगा, सुख दुख देने लगा, और वह जागृत अवस्था भी नहीं है, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, स्वप्न अवस्था। तो यहाँ पर स्थूल शरीर के गोलक का व्यवहार नहीं हो रहा है जिस अवस्था में, तो जागृत में लक्षण नहीं गया, और प्रपंच की प्रतीति हो रही है। कब हो रही है, निद्रा समय हो रही है। अब यह जो स्वप्न में प्रपंच की प्रतीति हो रही है, इसका स्वरूप भाष्यकार क्या बता रहे हैं, कि जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जो आपको जागृत अवस्था में अनुभव हुआ है, उसी का स्वप्न आएगा। इस पर फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मीमांसाएं होती हैं। बहुत लोग आग्रह करके पूछते हैं, नहीं नहीं ये बात तो पूरी सही नहीं लग रही, क्योंकि स्वप्न में हम ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो हमने कभी जागृत अवस्था में देखी नहीं। तो फिर इसका प्रौढ़ ग्रंथों में और विवरण करेंगे। अच्छा बताओ, स्वप्न अवस्था में देखने सुनने
घ्राणन करने के जो अनुभव हैं और गमन आदि क्रियाओं का चलो जो अनुभव है कर्मेंद्रियों का, इन्हीं का रूप अव्यवस्थित हो जाता है। तो उसमें नया क्या हुआ? अव्यवस्थित होने का मतलब है कि चलने का हमको अनुभव है, पृथ्वी पर हम चलते हैं, ये अनुभव है, इसका संस्कार पड़ा हुआ है, ठीक है। और पक्षियों को उड़ते देखते हैं, तो पक्षी उड़ता है यह ज्ञान भी है। बस स्वप्न में इतना कर लिया कि हम बन गए पक्षी और उड़ गए। तो अब कहेंगे यार जागृत में तो हम कभी उड़े नहीं थे, स्वप्न में हम कैसे उड़ गए? देखेंगे तो वही ना जो जागृत में देखा। तो बोले आपने जागृत में पक्षी का उड़ना देखा था और अपना चलना देखा था, और आपके मन में थोड़ी इच्छा रही होगी कि हम भी अगर उड़ पाते तो क्या बात थी, उसका भी संस्कार पड़ गया। वो तीनों मिल के स्वप्न में प्रकट हो गए। तो इसमें नया क्या हुआ? केवल समायोजन है, चीजें वही हैं, आपने ऊट पटांग मिला दी, अव्यवस्थित मिला दी, ठीक है। तो उसमें आपने नया क्या देखा ये बताओ। जागृत में जो देखा सुना उस अनुभव से भिन्न कोई नया अनुभव होगा क्या? नहीं होगा, पक्का है, हो नहीं सकता। बोले अच्छा हमने स्वप्न में आगामी घटने वाली घटना को देख लिया, ऐसा भी होता है कि नहीं होता? किसी किसी को स्वप्न में ये ज्ञान हो जाता है यार वो घटना घटने वाली है, और सही में घटती भी है। अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे? क्योंकि घटना तो अभी घटी नहीं है, जागृत में उसका कोई अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन वो हो गया और घटना भी घटती है। तो उसके लिए उपनिषद में भगवती श्रुति ने मीमांसा करी है कि संधि काल में, जागृत और स्वप्न की संधि काल में और स्वप्न और जागृत की संधि काल में कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमारे कारण शरीर में होने वाली घटनाओं को क्या करते हैं? प्रकट कर देते हैं। क्योंकि होने वाली घटना कहाँ पड़ी है? कारण शरीर में। कोई भी घटना नई नहीं घटेगी, प्लान्ड घटती है, प्रारब्धानुसार जो होने वाला है, ठीक है, वही दिखता है। क्यों? अगर ऐसा न होवे तो ज्योतिष का सारा फलित बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ज्योतिष ने कहा कि भाई 6 महीने बाद वहां पर बाढ़ आने की संभावना है। पक्का ज्योतिषी होगा तो कहेगा 6 महीने बाद वहां इस तारीख को बाढ़ आएगी, बोल दिया ना। ये बोलेगा कैसे अगर वो घटना पहले से तय ना हो? बोल सकता है? भविष्य दर्शन बेकार हो गया फिर। क्योंकि ये पूरी सृष्टि में क्या क्या घटने वाला है ये सब पहले से तय। बाबा बेंगा पहले देख गए ना, बेंगा का नाम सुना है? हजारों साल का बता गए। तो सिद्धांत क्या है? अगर हम आने वाली घटना को जान पाते हैं, इसका मतलब वो घटना पहले से किसी लेवल पे घटी हुई है, ठीक है ना। विश्वरूप दर्शन जब पढ़ना गीता जी में, जहाँ भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया है, वहाँ ये विषय आएगा। अर्जुन, ये जो तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो ये पहले से लड़ा जा चुका है। जिनको तुम कह रहे हो मैं मारूंगा, ये सब मारे जा चुके हैं, ठीक है। ये वहाँ आएगा विषय। तो सिद्धांत क्या निष्पन्न हो रहा है? ऐसा स्वप्न अगर हम देख भी लें जिसका हमें कोई अनुभव नहीं हुआ है, तो वह संधि बेला में कारण शरीर से पड़ा हुआ पहले से हमको क्या होता है? विदित हो जाता है। स्वप्न में है वो पूर्व का ही।
इसलिए यहाँ यद जागृत अवस्थायाम सृष्टम श्रुतम तद वासनया निर्मितम। स्वप्न हमेशा किससे निर्मित होगा? देखे सुने हुए की वासना से ही निर्मित होगा, इसके अलावा उसका कोई हाँ हाँ बिल्कुल हाँ पढ़ा पढ़े हैं ठीक है। तो अगर स्वप्न में किसी फल का उजागर हो गया तो वो तो वही नष्ट हो जाना चाहिए। हाँ लेकिन हाँ हाँ वो भी वो जागृत में फिर कैसे मतलब फल आ रहा है? अगर स्वप्न में हमने उसका भोग कर लिया स्वप्न के फल का जागृत में किस तरह भोग होता है? एक संस्कार कारण शरीर से स्वप्न में हमने भोग लिया ठीक है। जागृत में फिर वापस वही संस्कार कैसे? हाँ जैसे वो डेजा वू वाली चीज। हाँ हाँ पहले तो ये देखो कि ये दोनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये दोनों हमारे कर्मों का फल है। ठीक, तो स्वप्न में भी जो हमको दर्शन होगा वो क्या होगा? हमारे कर्म का फल होगा। किन कर्मों का फल होगा? शिथिल कर्मों का। जो कर्म शिथिल हैं वो क्रिया रूप में भूत भौतिक प्रपंच के रूप में परिणत होने में समर्थ नहीं है, तो वो अपना भोग कैसे करा देते हैं? स्वप्न में। और जो प्रबल कर्म है वो क्या करा देते हैं? भूत भौतिक प्रपंच का निर्माण करा के भोग करा देते हैं। ठीक, तो दोनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है? कर्म के फल की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, फिर दोनों ही अवस्थाओं में जो प्राप्त फल हैं उनके संस्कार पड़ रहे हैं। ठीक, तो स्वप्न में भी संस्कार पड़े लेकिन वो बहुत हल्के पड़ते हैं क्योंकि कर्म बहुत शिथिल हैं, और जागृत में जो भोगा जाता है उसके संस्कार प्रबल पड़ते हैं। तो दोनों अवस्थाओं में फल भोग के समय जो संस्कार पड़ रहे हैं वो कारण शरीर में जा रहे हैं। ठीक है, और फिर अपने समयानुसार अलग अलग अवस्था में प्रकट होके फल देंगे। भक्ति मार्ग वाले लोग बोलते हैं कि हमें हमारे प्रबल जो कर्म थे वो भगवान ने हमें स्वप्न में हमें पूरे करवा दिए। हाँ कह सकते हो। अगर हमारी प्रार्थनाओं में इतना बल पैदा हो जाए, ठीक है, तो वह भोग जो कि जागृत में आके परिणमित होके लंबे समय तक मिलना था वो कहाँ निपट जाएगा? स्वप्न में निपट जाएगा। ठीक है, काशी में जो मरने पर मुक्ति होती है, ठीक है ना, इसकी संगति पुराण में है कि काशी में मरने पर वहाँ मुक्ति का अर्थ सद्गति लेना, दुर्गति से बच जाता है व्यक्ति। तो वहाँ ये प्रश्न आया कि ये तो कर्म सिद्धांत के विरोध हो गया कि काशी में कोई मरेगा तो उसको अपने बुरे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये तो अच्छा है यार, हैं? पूरी दुनिया में घूम घूम के पाप करो और बुढ़ापे में कहाँ पहुँच जाओ? काशी, बात बन गई। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता तो फिर काशी में मरने वाले की दुर्गति होगी क्या? शास्त्र वचन गलत हो जाएगा पुराण का। वहाँ संगति दिए। काशी में भैरव जी का मंदिर है ना, तो जो जीव वहाँ मरता है वो भैरव जी के पास लाया जाता है और भैरव उसके सारे दुष्ट कर्मों का दंड उसको वहीं दे देते हैं, उसी काशी क्षेत्र में दे देते हैं, और फिर तारक मंत्र राम का उपदेश करके उस जीव को छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाती है? उसकी सद्गति हो जाती। ये व्यवस्था कहाँ प्राप्त है? विशिष्ट काशी क्षेत्र में। ठीक, तो जिसको अपनी सद्गति चाहिए, मुक्ति नहीं। मुक्ति आपको किसी देश काल क्षेत्र विशेष विशेष में मिलने वाली
चाहे मानसरोवर में मरो और चाहे भगवान के सामने ही मर जाओ, ठीक, मुक्ति वुक्ति मिलेगी नहीं। कौन सी मुक्ति जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं? यह केवल और केवल श्रवण मनन निधिध्यासन प्रमाण सिद्ध तत्त्वमसि महावाक्य के बोध निष्ठा से ही मिलती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कबीर को ऐसी सद्गति चाहिए ही नहीं थी। कबीर जी निमुक्त थे, उनको आत्मा का बोध था। तो उस निष्ठा को दिखाने के लिए कि ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा क्या होती है, ज्ञानी चाहे काशी में मरे चाहे मुंबई में मरे, वो महाकाश में विलीन होता है, उसकी कोई गतिवति होती नहीं है। तो उसके लिए ये नियम नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा मैं बताता हूँ तुमको, वो ब्रह्म निष्ठा का एक उद्घोष था। लेकिन सद्गति की जहाँ तक बात है तो काशी में मरने पर तो भैरव बाबा क्या करेंगे, सारे कर्मों का फल इकट्ठे भुगा देंगे। है जन्म क्या बेटा? हाँ, जन्म होगा। सद्गति का मतलब होता है अच्छे शरीरों में जाना, दुर्गति का मतलब है बुरे शरीरों में जाना। भूत प्रेत कीट कृमि आदि शरीर प्राप्त करना, इसको दुर्गति बोलते हैं। ठीक है ना। योगी का शरीर, भक्त का शरीर, मनुष्य का शरीर, देव का शरीर प्राप्त करना, इसको सद्गति बोलते हैं। तो शरीरों में जो भेद है उससे दुर्गति सद्गति होती है ना। मुक्ति इनसे बिल्कुल भिन्न है। अच्छा यार, चलो भाई, कहाँ फंसा दिया यार कुशल तुमने। निद्रा समय या प्रपंच प्रतीति सा स्वप्न अवस्था। सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। यह जो सूक्ष्म शरीर है, स्वप्न अवस्था में यह आत्मा माने जीव माने मैं किसके साथ अभिमान करता हूँ? सूक्ष्म शरीर के साथ। तो जब केवल सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमानी हो करके मैं प्रपंच की अनुभूति करता हूँ, उस प्रपंच की अनुभूति का नाम क्या है? स्वप्न। जब मैं स्थूल शरीर की प्रधानता से, ठीक है, और तादात्म्य करके शब्द आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करता हूँ, तो वह अवस्था हो गई जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था में हमारा नया नाम पड़ा क्या? तेजस। तेजस नाम पड़ा है। नाम भी सोच समझ के रखे गए हैं, क्योंकि हम अपने ही प्रकाश से प्रपंच को खड़ा करके अपनी वासना से और अपने ही प्रकाश में देखते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया तेजस। ठीक है। तो ये दो अवस्थाओं पर भी चर्चा हुई, वहाँ आगे कल देखेंगे। नारायण नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। नारायण।